इतने सर्द मौसम में अगर आप सर्दी, सर दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो सीलिएक मरीजों के साथ साथ ये लड्डू आपके लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। बगैर चीनी और बगैर आटे के ताकत से भरपूर ऐसे लड्डू जो न सिर्फ आपकी ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। एक ऐसी सेहतबख्श मिठाई जो हम चलते फिरते मीठे की क्रेविंग को खत्म करने के लिए बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं। आप ये लड्डू बनाकर अपनी दावतों में अपनी मेज़ की रौनक को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से है, नोट कर लीजिए। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम छिले हुए अखरोट, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता, आधा कप खरबूजे के बीज, आधा कप पम्पकिन सीड, आधा कप देसी घी, आधा कप गोंद और 500 ग्राम नरम खजूरें, 1 से 2 टेबलस्पून खसखस, नारियल 200 ग्राम। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच घी डाल देंगे। इसमें हम बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता डालकर इन्हें भून लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौते करेंगे। इन्हें फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे और इसी घी में खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज शामिल कर देंगे। अब इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन्हें निकालने के बाद हम थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। इसमें थोड़े से किशमिश डालकर उन्हें फ्राई कर लेंगे। तमाम नट्स ऑप्शनल हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड या स्किप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा घी डालकर इसमें गोंद को डाल देंगे और इसके फूलने तक इसको फ्राई कर लेंगे। गोंदों को अच्छी तरह से फूलने के बाद इन्हें हम किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। नारियल को हमने क्रश कर लिया था। अब हम नारियल और खसखस के बीज डालकर इन्हें हल्का सा फ्राई करके इन्हें निकाल लेंगे। अब आधा किलो नरम खजूर में से गुठली निकालकर इन्हें भी हम थोड़े से घी में फ्राई कर लेंगे और साथ ही चम्मच की मदद से इसे मैश कर लेंगे। अब बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, किशमिश और गोंदों को हम चॉपर में या किसी भी मिक्सी जार में डालकर मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। कद्दू और खरबूजे के बीजों को हमने ग्राइंड नहीं किया, इन्हें हम साबुत ही शामिल करेंगे और ना ही हम नारियल को करेंगे, क्योंकि इसे हमने पहले ही कद्दूकश कर लिया था। और खजूर का पेस्ट जो गरम गरम ही हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारे ड्राई अज्जा को खजूर के गरम गरम पेस्ट में मिक्स करके हम इनके लड्डू बना लेंगे। आप इन लड्डुओं को बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचा हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी और का भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।